वेलकम टू द बिहार टीचर्स हिस्ट्री मेकर्स। मेरा मोबाइल मेरी शिक्षा। कल हमने स्टार्ट किया था चैप्टर एडाप्टेशन इन एनिमल्स। इसमें हमने देखा था वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स यानी कशेरुकी और अकशेरुकी जंतुओं के बारे में। वर्टिब्रेट्स वे जंतु जिनमें रीढ़ की हड्डियाँ या वर्टिब्रल कॉलम पाए जाते हैं और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनमें रीढ़ की हड्डी नहीं पाई जाती है। वर्टिब्रेट्स के अंदर हमने देखा था फिश, एम्फीबियंस, बर्ड्स, रेप्टाइल्स और मैमल्स में किस तरीके के एडाप्टेशन होते हैं, यानी वो अपने आप को कैसे अनुकूलित करते हैं। आज हम पढ़ेंगे कि भोजन के आधार पर, जैसे कि जो जंतु किस प्रकार का भोजन करते हैं तो उसके आधार पर उनमें कैसा अडाप्टेशन होता है। तो सबसे पहले हम देखते हैं, आपने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ा होगा हर्बीवोरस, कार्निवोरस, ओमनिवोरस। यानी हर्बीवोरस जो प्लांट्स या पेड़ पौधे खाते हैं, घास फूस खाते हैं, उनमें क्या होता है, इन जंतुओं में जो उनके सामने के दांतों को हम इंसीजर्स कहते हैं, जो कटिंग टीथ होते हैं। तो क्योंकि वो घास फूस पत्तियाँ इत्यादि खाते हैं तो उनके जो इंसीजर्स होते हैं वो बेहद शार्प होते हैं, नुकीले होते, ताकि वो आसानी से पत्तों को कुतर सकें। और उनके जो साइड में जो हम लोग मोलर्स बोलते हैं, जिनसे हम भोजन को चबाते हैं, ग्राइंडिंग टीथ या मोलर्स बोलते हैं, तो ये जो उनके मोलर्स होते हैं वो काफ़ी मज़बूत होते हैं। क्योंकि ये जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं वो क्या करते हैं, खाना खाने के बाद से वापस थोड़ी देर के बाद उनके स्टमक में बहुत सारे चैम्बर्स होते हैं, तो खाना खाने के बाद वो वापस उस खाने को मुंह में लाते हैं और आराम से उसको काफ़ी देर तक चबाते हैं ताकि पाचन क्रिया अच्छी से हो सके। तो ये उनका एडाप्टेशन है कि उनके इंसीजर्स बहुत शार्प होते हैं और उनके ग्राइंडिंग टीथ या मोलर्स बहुत मजबूत होते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कार्निवोरस, यानी जो फ्लैश ईटिंग एनिमल्स होते हैं, जो मांस खाते हैं, तो मांसाहारी भी इनको बोलते हैं। तो इनमें क्या है कि ये जो है वो मांस को चीर फाड़ करते हैं, तो इसीलिए इनके जो साइड के जो टीथ कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ही नुकीले और बड़े होते हैं, ताकि वो आसानी से उस टीथ को फ्लैश में गड़ा करके उसको टीयर कर सके। ठीक है, तो इसलिए उनके जो कार्निवोरस एनिमल्स होते हैं उनके जो कैनाइन्स होते हैं वो बहुत ही शार्प और लॉन्ग होते हैं। नेक्स्ट हम देखेंगे ओमनिवोरस। ओमनिवोरस आप जानते हैं ओमनिवोरस में कौन कौन आते हैं। ओमनिवोरस में मनुष्य, ह्यूमन बींग्स और क्रो, बियर, ये सब जो है ओमनिवोरस में आते हैं, जो मांस भी खाते हैं और ये क्या कहते हैं, फल, सब्जियां, फ्रूट्स, पेड़ पौधे, जानवरों में पेड़ पौधे, ये सारी चीज़ें खा सकते हैं। एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी, वो है स्कैवेंजर्स। स्कैवेंजर्स किसको कहते हैं, ये होते, इनको हम नेचुरल क्लीनर्स या सफाई कर्मी बोलते हैं। क्यों? जैसे कि आपने देखा होगा गिद्ध, ठीक है, वल्चर्स, या फिर आप देखते हैं हाइनास। ये क्या करते हैं, ये मृत शरीर को खाते हैं। वो टोटली जो डेड और डिकेइंग, जो सड़ते रहते हैं जानवरों के मृत शरीर, उनको ये खाते हैं और खा करके पूरा सफाई कर देते हैं। अगर ये ना हो तो क्या होगा, वो पूरा सड़ करके उस एरिया में गंदगी फैलाएगा, बदबू फैलाएगा। तो इसीलिए इनको नेचुरल क्लीनर्स कहते हैं, क्योंकि ये उस मृत शरीर को खा करके सफाई करते हैं। तो ऐसे जंतुओं के भी जो कैनाइन्स होते हैं, क्योंकि इनको भी मांस चीर फाड़ करना है, तो इनके जो कैनाइन्स होते हैं वो भी शॉर्ट होते हैं बट बहुत शार्प होते हैं, बहुत शार्प होते हैं। अब हम देखते हैं कि जैसे कि वल्चर्स, गिद्ध है, तो इनमें तो टीथ नहीं होगा, तो इनका जो चोंच है यानी इनकी जो बीक है वो कैनाइन्स की तरह ही झुकी हुई और बहुत शार्प होती है, बहुत ही तेज़ होती है।
कि वो आसानी से किसी चीज़ को चीर फाड़ करके खा सके। तो ये हमने देखा कि भोजन के आधार पर किस तरीके के एडाप्टेशंस प्राणियों में होते हैं। एक और बताना चाहूँगी जो होते हैं पैरासाइट्स। पैरासाइट्स ये हमारे शरीर के अंदर पाए जाते हैं या शरीर के ऊपर पाए जाते हैं। इनमें डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं होता है, इसीलिए इनको भोजन पचाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती है। इसीलिए ये क्या करते हैं, बना बनाया भोजन या खून चूसते हैं। जैसे कि आपने देखा होगा लीच जो जोक होता है वो, या फिर हमारे पेटों में पाए जाने वाले बहुत सारे जानवरों के, ह्यूमन बींग्स के आंतों में बहुत सारे इंसेक्ट्स पाए जाते हैं ना, क्रीमी वर्म्स पाए जाते हैं। तो ये सारे जो वर्म्स हैं ये पैरासाइट्स होते हैं जो बना बनाया भोजन डायरेक्ट ब्लड को सक करके प्राप्त करते हैं। तो ये सारे थे फूड हैबिट के अकॉर्डिंग कौन कौन से एडाप्टेशन जानवरों में पाए जाते हैं। आगे की जानकारी नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। थैंक यू।